इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गरीबों को इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीसी कार्यालय सांबा में। कुछ लोग जो हैं वो सीमावर्ती इलाके सांबा के अवताल काटला के यहाँ पहुंचे हैं और ये डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। डेपुटेशन के तौर पे ये यहाँ पहुंचे हैं और क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं, किस लिए ये इकट्ठे होकर जहाँ पर पहुंचे हैं। और इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा पहले लगभग 100 साल पहले जिस ज़मीन को इनको दिया गया था कि ये वहाँ पर खेती-बाड़ी कर सके, अलॉटमेंट जो इनको की गई थी, अब पर्टिकुलर टारगेट करके इन लोगों से ज़मीन छीनी जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? इन लोगों से ही हम बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं रीना चौधरी, जिनकी अध्यक्षता में ये डेपुटेशन जो है डिप्टी कमिश्नर सांबा से मिलने पहुँचे हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। मैम, क्या मसला है ये पूरा? कहाँ के लोग हैं और क्या दिक्कत इनको आ रही है? जो साथ हैं ये गांव अबताल काटला पंचायत सदो से आए हुए हैं। मसला है कि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जो हरासमेंट की जा रही है, रोज़ इनको कभी किसी पटवारी का फ़ोन आता है, कभी किसी अहदेदार का फ़ोन आता है कि आपकी जगह में निशानदेही के लिए आ रहे हैं, आपके पास स्टेट लैंड है, आपकी स्टेट लैंड निकलवा दी जाएगी। मसला ये है कि अगर कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है तो वो सिर्फ अबताल काटला में नहीं चलनी चाहिए, वो पूरे सांबा पूरे जम्मू कश्मीर में चलनी चाहिए। ऐसा कौन सा कानून आ गया कि रातों रात सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को हरास किया जा रहा है। मसला ये है कि इनके जो चुनिंदा नुमाइंदे जिनको वोट देकर इन लोगों ने सरपंच बनाया, अपनी पर्सनल रंजिशों के चक्कर में वो इनको टारगेट करके इनके खिलाफ पर्सनली एप्लीकेशंस देते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करते हैं कि बंदे के साथ क्योंकि उनके कहे के अनुसार शायद वो नहीं चलते हैं, कि इनके पास स्टेट लैंड है, इनकी स्टेट लैंड निकलवाई जाए। तो उस वजह से आए दिन इनको जो हरासमेंट हो रही है, इनको ये डर कई कई दिनों से इनके घर में खाना नहीं पका, क्योंकि ये लोग टोटली डिपेंडेंट हैं उस जगह पर जो इनकी पिछली तीन पीढ़ियां जिस ज़मीन को तैयार करने में, जिस भरण पोषण करने में जो बीत गई, आज अचानक से रातों रात एक फैसला आता है या रातों रात एक कंप्लेन इनके खिलाफ की जाती है कि इनकी वो जगह निकलवाई जाए। तो जो इनको हरास किया जा रहा है चुनिंदा लोगों की रंजिश के चलते डिपार्टमेंट द्वारा, तो वो हरासमेंट बंद होनी चाहिए। यही लोग आज डीसी साहब से मिलने हैं, यही गुजारिश करने कि अगर कोई ऐसी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है तो वो सिर्फ अबताल काटला में ही क्यों, तो अगर है तो हर जगह होनी चाहिए। जब सब जगह निकलेगी तो ये लोग खुद गवर्नमेंट के सुपुर्द उस जगह को दे देंगे, क्योंकि वो सबके लिए कानून लागू है। सिर्फ एक गांव या कुछ चुनिंदा लोगों को जो टारगेट करके इनकी जगह को निशाना जो बनाया जा रहा है, उसकी हम कंप्लेन लेकर या उसकी एक क्या गुजारिश क्या लेकर उम्मीद रखते हैं डिप्टी कमिश्नर सांबा से कि ये मसले को देखा जाएगा और जो है इनके साथ जो इंसाफ हो? जी डीसी साहब से मिलने आए, यही गुजारिश करेंगे कि इनकी तकलीफ़ों को समझा जाए, और इनको जो टारगेट करके इनके साथ जो ज़्यादती की जा रही है उसको नहीं किया जाना चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट को रोका जाए, और अगर कोई ऐसी गाइडलाइन आई है तो सिर्फ अबताल काटला नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे सांबा, हर जगह की ज़मीन निकलेगी तो ये लोग भी अपनी जगह खुद छोड़ देंगे। तब डिपार्टमेंट को भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करके जो इनकी स्टेट लैंड पर बोर्ड लगाने और नोटिस लगाने की जो मुहिम कुछ चुनिंदा लोगों की जो रंजिशबाजी के चक्कर में हो रही है उसको ना किया जाए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच भी यहाँ पहुँचे हैं, वो भी बात करें। अभी यही किसान लोग हैं जिनके पास वो ज़मीन है काफ़ी समय से, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस गाँव से हैं? अब तो मेरा नाम अंचल राम है, बतावल कारला के रहने वाले हैं हम। कब से वो ज़मीन में आप खेती बाड़ी कर रहे हो? क्या और सर जब हमारे माँ बाप पहले ही उस टाइम से गरदौरियाँ उरियाँ नहीं होंदियां पर इयां उन्हें उस टाइम बाही रखी, पता नहीं किहड़े जमाने के बाद इन्हें इस चीज़ का सानू पता थोड़ा। पर असें भी इसलै कम से कम 60 साल होई गेआ, 65 55 साल होई गेआ असें भी बंद देखी। इसलै मेरी 72 73 साल उम्र होई है। हाँ, ते इन्ना किश सारे करियै ते हुण साढ़े जेह्ड़े मां प्यो न उ'नें अग्गें पता नहीं किन्ने चिर होई उ'नें बांह्दे कदूं दी उ'नें गरदौरियां होई गेइयां। अलाटमेंट कीती दियां हुण सरकार आखा दी, आखे भी थुआढ़ा इत्थै अलाटमेंट दा नंबर है कोई नहीं सरकार जगह। हून केह् बोलना अग्गें अस? हूँ तुस केह् चांह्दे इत्थै आए हो सांबा? ये चाह्न्ने आं भाई जेह्ड़ियां साढ़ियां जमीनां न जां सानूं बी अलाट कीतियां जान। सानूं केह्ड़ा किश गौरमैंट देआ दी ऐ? उ'ऐ ना साढ़े कोल रेते शेत, ओह् साढ़े कोल केह्ड़ियां इन्नियां तगड़ियां जमीनां दा रेत ऐ बालू। किन्ने किन्ने कुंबे न जेह्ड़े पूरे? इसलै कोई 18 19 बंदे होने साढ़े इत्थै आए दे, बद्ध होने। 18 19 बंदे होने साढ़े इत्थै आए दे महाराज। गांव के 20 से लगभग 20 ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जिनके पास
वो ज़मीन है और जिनको टारगेट जो है वो किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। आज यहाँ पहुँचे हैं और ये डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा से मुलाकात करेंगे और अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे और उनसे एग्री करेंगे कि हमारी 2 पीढ़ियाँ यानी कि 3 पीढ़ियाँ लगभग पिछले 3 पीढ़ियों से ही ये लोग वहाँ पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं और इनका गुज़र-बसर उसी पे है। और आज इनको पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ़ 15 से 20 जो कुंबे हैं, उस परिवार हैं, उस गाँव के, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस मामले को देखा जाए और उम्मीद यही कर रहे हैं कि डीसी सांबा जो है उनकी बात सुनेंगे और उनका मसला जो है वो हल करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।